नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा अभी नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन। ओवैसी ने ममता के धूर विरोधी अब्बास सिद्दीकी से मिलाया हाथ, बिगड़ सकता है टीएमसी का खेल। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हम शुरू करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम। कोरोना से बलिया के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल का हुआ निधन। इंदौर जिले के बेटमा थाना क्षेत्र में आने वाले मंत्री नगर में रहने वाली 60 वर्षीय मीराबाई ने एसिड पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परिवार के ही किसी बात से नाराज होकर मीराबाई ने एसिड पिया है। हालांकि इलाज के लिए परिजन एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां सोमवार को उपचार के दौरान मीराबाई की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। दादा, अम्मा जी का क्या नाम था? मीराबाई। मीराबाई क्या उम्र थी? उनके करीब थे 90-85। और किस बात से नाराज हो गए एसिड अरे पी लिया? जाम पे। क्या जाम पे? जाम के फल जो रहते ना जी, तो बालक चिल्ले बोले दादी सब जाम खा गई तुम। हाँ। बस ये दोनों बात। तो उस बात पे दादी नाराज हो गई? हो उनकी पोती ने बोला था ये? हाँ, पोती ने। अच्छा, कब पिया? दादी सब जाम खा गई थी तोड़ के। फिर बस और क्या, वो नाराज हो गए। अरे मैं सब खा गई क्या, तुमने किसी ने नहीं खाया क्या? हाँ। कोई मोहल्ले वाले ने नहीं खाया क्या? बस। कब पिया था एसिड इन्होंने? ये कल है ना, कल 11 बजे। कहाँ की रहने वाली थी ये? बेटमा, मंत्री नगर। अच्छा, कौन कौन है इनके परिवार में? मैं हूँ ना सर। आप कौन उनके? मैं उनका लड़का हूँ। अच्छा, और? ये मेरा लड़का है। अच्छा, बस यही बात से नाराज होकर उन्होंने कर लिया? महिला का नाम है मीराबाई, पति आसाराम, उम्र 60 साल, निवासी बेटमा के मंत्री नगर की। तो उसके परिवार वालों ने बताया कि वो कुछ एसिड पी लिया उसको। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, और वो कुछ जाम खाने की बात पर उसने बोल दिया कि तुमने मेरे जाम खा लिए। तो बोले उसको गुस्सा है अम्मा को, तो उनने एसिड पी लिया। बोले कब आई थी उपचार के लिए यहाँ पर? उपचार के लिए आई थी ये, कल आई थी। आज डेथ हो गई। कितने साल उम्र है इनकी? उम्र तो उनकी 75-80 की लगभग बता रहे हैं वो लोग। 75-80 साल की उम्र है उसकी अम्मा। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की वैक्सीन पर चल रही राजनीति पर कहा कि यह बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, कोरोना की वैक्सीन है। साथ ही कहा कि बीजेपी की वैक्सीन 2017 में लगी थी, अब 2022 में लगेगी, जिसका असर 5 साल तक रहता है। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग हर अच्छी चीज पर सवाल खड़े करते हैं। पहले सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे और अब वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भाजपा की वैक्सीन बताया उसे, ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो सन 2017 में लगी थी और उसका असर 5 साल रहता है। अब 2022 में फिर लगेगी, उसका भी असर 5 साल ही रहेगा। कृपा करके इनको इस टीके की जरूरत नहीं है, ये टीका नहीं चाहिए, ये टिप्पणी वाले लोग हैं। कम से कम इसमें तो राजनीति नहीं करें, कृपा करें। देश की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी को 190वीं जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में माली समाज के राष्ट्रीय संगठन माली धर्मरक्षक ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर भव्य पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई फुले की जीवन और उनके द्वारा पीड़ित और शोषित वर्ग के उत्थान में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही सामाजिक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मुख्य भूमिका में लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। वहीं कार्यक्रम के सदस्यों ने बताया कि 3 जनवरी के दिन को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार से अपनी मांग रखेंगे। इस मौके पर संगठन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अवैध परिवहनकर्ताओं से मध्य प्रदेश छोड़ खनिज प्रावधानों के तहत उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अवैध परिवहनकर्ताओं से मध्य प्रदेश गौण खनिज प्रावधानों के तहत विगत दिनों में 16 वाहन राजसात किए, जिनकी कुल कीमत 1,14,00,000 रुपए बताई जा रही है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने नगर निगम आयुक्त क्षितिश सिंगल को सौंप दिए हैं। एमपी रोडवेज के पुराने डिपो में खड़े इन 16 वाहनों को नगर निगम आयुक्त को निगम कार्यों में उपयोग के लिए दिया गया है। सौंपे गए वाहनों में 2 जेसीबी, 5 डंपर और बाकी ट्रैक्टर ट्राली है। जैसा है देखिए, आपको विदित है कि जिला प्रशासन में कलेक्टर सर के निर्देशन में हम लोगों ने विगत दिनों में माइनिंग की बड़ी कार्रवाई की है और अवैध उत्खननकर्ताओं, अवैध परिवहनकर्ताओं, जिनको खनिज माफिया बोल सकते हैं, उनके हम लोग वाहन जब्त किए थे। वाहन जब्त करने के बाद इसको न्यायालय अपर कलेक्टर में इसकी सुनवाई की गई। न्यायालय अगर अपर कलेक्टर में सुनवाई करके ये वाहन को हम लोगों ने शासन हित में राजसात किया है। कुल अभी तक 10 वाहन राजसात किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 114 लाख रुपये है और बाकी के 5 वाहन अभी कंसिडरेशन में है। जो भी जैसा भी न्यायालय चाहेगा वैसे निर्णय होंगे। उसके बाद में इसकी ये वाहन राजसात करने के साथ साथ में हम लोगों ने 44 लाख रुपए का दंड भी विभिन्न माफियाओं पर आरोपित करा है। कुल 51 प्रकरणों का हम लोगों ने पिछले दिनों में 1-2 दिनों में निराकरण करके ये कार्रवाई की है। और चूँकि जब्तशुदा राजसात हो चुके हैं, शासन के आधिपत्य में आ चुका है, इसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग। तो आदरणीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में हम लोगों ने ये सारे वाहनों को नगर पालिका को हैंडओवर कराया ताकि इसका जन कल्याण में इसका उपयोग किया जा सके और नगर पालिका को कुछ अर्निंग भी हो या उनकी जो इससे जो किराए की राशि बचेगी नगर पालिका को संसाधन उपलब्ध होंगे और शासन हित में इसका बहुत अच्छा सदुपयोग होगा। ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं जो आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देश में हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी इसको करते रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।